पार्टनर एक गेन कर रहा है, पार्टनर एक सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको लेकर डिस्प्यूट अराइज होते हैं। अब डिस्प्यूट अराइज होते हैं, पहला तो डिस्प्यूट यही था कि जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो फ्री में नहीं करेगा, उसे कुछ ना कुछ अमाउंट हमें कंपनसेशन के तौर पे देना पड़ेगा। वहां आया था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 विच इज गुडविल की ट्रीटमेंट। समझे ना? वहां पे गुडविल को एज अ आप कंपनसेशन टूल यूज कर रहे थे, ताकि जो सेक्रीफाइसिंग वाला शेयर सेक्रीफाइस करे उसे उतना अमाउंट दे सको, और गेनिंग वाला उसे वो अमाउंट देगा क्योंकि वो शेयर गेन कर रहा है। समझना बात ये। फिर इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट 3 आया था विच इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। इसमें डिस्प्यूट ये राइज होगा कि जब इनका ओल्ड रेशियो था तब इनके पास एग्जिस्टिंग एसेट थे, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज थी। अब उनकी वैल्यू एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर बदल सकता है ना। मार्केट वैल्यू एसेट की बढ़ भी सकती है भाई, कम भी हो सकती है। बढ़ गई तो फायदा, कम हुआ तो नुकसान। तो उससे होने वाला रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को कैसे डील करेंगे? तो उसमें हमारे दो केस थे। पहला केस, डिस्प्यूट अगर नहीं लाना ना दोनों के बीच में, तो आप प्रॉफिट या लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट दो। इससे क्या होगा? आपके एसेट की वैल्यू भी बदल जाएगी, आपके लाइबिलिटी की वैल्यू भी बदल जाएगी, और इससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस का इंपैक्ट भी आप पार्टनर में शो कर सकते हो डायरेक्टली। समझना बात ये। लेकिन पार्टनर चाहते हैं हमें नहीं बदलनी चाहिए वैल्यू, जैसी है वैसे चलने दो। फ्यूचर में डिस्प्यूट आ सकता है, और डिस्प्यूट प्रॉफिट लॉस को लेकर कभी आएगा ही नहीं। डिस्प्यूट आएगा गेनिंग वाला, अगर प्रॉफिट हुआ गेनिंग वाले को फ्यूचर में ज्यादा हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का, सेक्रीफाइसिंग वाले को उसी प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा। तो डिस्प्यूट है, ज्यादा हिस्सा उसे मिल रहा है, कम हिस्सा उसे मिल रहा है। तो इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का तरीका ये था, जितना उसे ज्यादा मिला ना उतना ही अमाउंट सेक्रीफाइसिंग वाले को वो कंपनसेट कर देगा, ताकि उनका ओल्ड रेशियो के हिसाब भी बन जाए फ्यूचर में भी। इसलिए चेंज इन पीएसआर के टाइम पे अगर हम एसेट की वैल्यू लाइबिलिटी की वैल्यू नहीं बदल रहे ना, तो हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे, और उसका यूज जैसे गुडविल में कर रहे थे ना कंपनसेशन का, वैसे कंपनसेट करेंगे। गेनिंग पार्टनर से ले लेंगे पैसा प्रॉफिट अगर हुआ, और सेक्रीफाइसिंग वाले को दे देंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो उल्टा कर देंगे। लॉस के केस में मजे किसके आ जाएंगे? गेनिंग सॉरी सेक्रीफाइसिंग वाले के मजे आ जाएंगे, उसको कम हिस्सा नुकसान का झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग वाले को कंपनसेट करेगा। अब वही कॉन्सेप्ट ना रिजर्व एंड सरप्लस में भी लग रहा है। हमने 2 दिन से रिजर्व सरप्लस में ट्रीटमेंट ये देखा कि रिजर्व और सरप्लस एक तरीके से बिजनेस में सेव्ड मनी है ना। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में नहीं बांटा, रिजर्व में डाल दिया। अगर इसको अभी ट्रीट नहीं करा, फ्यूचर में करोगे तो न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा, विच इज नॉट फेयर। गेनिंग वाले को ज्यादा हिस्सा मिलेगा भाई, सेक्रीफाइसिंग को कम मिलेगा। मतलब रिजर्व सरप्लस एक तरीके से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही तो है ना। अगर अभी नहीं करोगे ट्रीट, फ्यूचर में करोगे, न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। गेनिंग वाले को ज्यादा मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग वाले को कम मिलेगा। तो डिस्प्यूट से बचने का तरीका ये है, बांट दो। केस ए जो कर रहे थे, इफ नथिंग वाज गिवन, ओल्ड रेशियो में बांट दो रिजर्व को। अगर ये केस आ गया विच इज केस नंबर बी, यहाँ पे कह रहे हैं पार्टनर नहीं चाहते रिजर्व और सरप्लस को बांटना या लॉसेस को राइट ऑफ करना। लॉस तो देखो राइट ऑफ होते हैं, हटते हैं, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पार्टनर नहीं चाहते ये करना। तो बेटा रिजर्व सरप्लस अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में या गुडविल में कंपनसेशन सीख रहे थे ना, कि फ्यूचर में गेनिंग वाले को ज्यादा मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग वाले को कम मिलेगा। तो गेनिंग वाले से ले लो पैसा, जितना ज्यादा मिल रहा है, सेक्रीफाइसिंग वाले को दे दो, कंपनसेट कर दो। ये तरीका है। इससे क्या होगा? आपकी किताब में रिजर्व सरप्लस भी शो होगा, और पार्टनर को ऐसा कोई दिमाग में वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा, यार इसे ना फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा हिस्सा, मेरे को कम मिलेगा। उसे पहले ही उतना अमाउंट क्या कर देंगे, हम कंपनसेट कर देंगे। लॉस के केस में उल्टा हो जाएगा। लॉस के केस में क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग वाले के मजे आएंगे इसमें, और गेनिंग वाले का ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यहाँ कौन किसे कंपनसेट करेगा? सेक्रीफाइसिंग वाला गेनिंग। यही चल रहा है अभी तक। मतलब अभी तक हम चौथे कॉन्सेप्ट पे आ गए, लेकिन सारा का सारा कॉन्सेप्ट
जुड़ा हुआ किससे है? गेनिंग और सेक्रीफाइस। समझे ना बात ये? अब इसे डील करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसको डील करने का पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आप पहले कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी एडजस्टेड। एडजस्टेड मतलब जो आप सिंगल एंट्री में कंपनसेट करना चाहते हो। अब क्या देखो, ऐसे केस में रिजर्व, सरप्लस, लॉसेस सब चीजें दी हुई होंगी जिनको हमें कंपनसेट करना है, जिनको हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में एडजस्ट करना है। तो एक काम करेंगे ना, अलग अलग करने की बजाय इन सबको जोड़ लेंगे। कैसे? रिजर्व रहेगा, रिजर्व, रिजर्व का अमाउंट लो, ठीक है। सरप्लस दिया रहेगा। अब देखो, रिजर्व इज अ प्रॉफिट वाला बैलेंस ना, सरप्लस इज आल्सो लाइक दैट। तो मेरे को बताओ, सरप्लस का अमाउंट इसमें जोड़ दें? पॉजिटिव फिगर है ना दोनों, प्रॉफिट को ही रिप्रेजेंट कर रही है ना। रिजर्व में सरप्लस जोड़ा, और अगर आपका एक्यूमुलेटेड लॉस रहा तो उसे क्या करोगे? वो तो लॉस है। प्रॉफिट में क्या होगा? वो माइनस, वो हो जाएगा बेटा माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। ठीक है, ये सबसे जो वैल्यू आएगी ये आपका आएगा अमाउंट टू बी एडजस्टेड। अमाउंट टू बी एडजस्टेड। देखो, या तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी या ये वाली वैल्यू नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव आई तो मतलब समझ जाओ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। नेगेटिव आई तो समझ जाओ आपका लॉस ज्यादा था। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू स्टेप नंबर सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक फॉर्मूला लगा लेना गेनिंग रेशियो का। क्या फॉर्मूला था? न्यू माइनस न्यू रेशियो माइनस। अगर ये लगाकर पॉजिटिव आ रहा है तो अगला बंदा क्या कर रहा है? नेगेटिव आ रहा है तो ये पता लगा है ना, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। और लास्ट स्टेप बेटा, स्टेप नंबर 3, इसमें क्या करना है? पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एडजस्टेड अमाउंट का, जो आपने कौन से स्टेप में निकाला था? स्टेप नंबर 1 में। अगर ये अमाउंट आपका पॉजिटिव आ रहा था, मतलब रिजर्व सरप्लस की वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें कंपनसेशन की एंट्री क्या होगी? गेनिंग वाले को ज्यादा मिलेगा ना हिस्सा, उससे ले लेंगे। उससे लेंगे तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो उसका अकाउंट क्या करेंगे? तो यहाँ होगा गेनिंग पार्टनर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, गेनिंग पीसीए डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग वाले को दे देंगे सेक्रीफाइसिंग पीसीए क्रेडिट। इज इट क्लियर? अमाउंट कैसे आएगा? जो भी आपका एडजस्टेड अमाउंट है ना, मल्टीप्लाई बाय गेनिंग शेयर। यहाँ पे वही जो भी आपका एडजस्टेड अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय सेक्रीफाइसिंग शेयर, ऐसा आ जाए। क्लियर है? लेकिन अगर आपका आंसर इसका यहाँ लिख देता हूँ, नेगेटिव आ रहा था, अगर आपका जो अमाउंट एडजस्टेड है वो नेगेटिव आ रहा था, तो क्या करेंगे? जो ये करा इसका उल्टा कर देंगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। यहाँ पे होगा सेक्रीफाइसिंग पीसीए डेबिट टू गेनिंग पीसीए। इज दैट क्लियर? लिख लेना।
जब ये कर लोगे ना, पेज नंबर 75 पे एग्जाम्पल 16 पे आ जाना। सिक्सटीन पे बेटा। ये समझ में आया ना कैसे करना है ये? चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। एक मैं कराऊंगा। हाँ, एक मैं कराऊंगा, एक तुम कर। कॉन्सेप्ट डन। फिर आज कोशिश करेंगे, वह टाइम बचेगा नहीं। कल से, हाँ कल से, अब ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे हमारे। अब कल से, अब सारे कॉन्सेप्ट यही है। हमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा एडजस्टमेंट, वो करते हैं बात। इससे पहले हम करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके 4 नंबर 6 नंबर में आते हैं। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन की ट्राई करेंगे, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगाने होते हैं। करें क्या? हो गया? रुक गए यार, हम तो रुके हुए हैं तब से। डाल दे, वीडियो बनाकर डाल। उसको भेज दे जिसको भेजना है। तो उसने कुछ भेजे, हार्ट बनाकर भेजा ऐसे। कह रही है ज्यादा बोल रहे हैं, इधर ज्यादा मत बोल। अच्छा, मैंने ना ये देखा यार वैभव, जब आपका दिल टूटा होता है ना, तब आपकी ऐसी शायरियां बाहर निकलती है। जब आप खुश होते हो ना, आप ये कहते हैं क्या फालतू चीजें हैं ये? तो मेरे को ये थोड़ी फीलिंग आई कर मेरे को। ठीक है, बट मैं इतना कनेक्ट सा फील नहीं कर पा रहा था। खुश हूं ना मैं। मैं जिंदगी में खुश हूं ना, इसलिए। तो मार्च में मायूस होगा, क्या कर। कोई बात नहीं, खुश रहना चाहिए। ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इट मेक्स यू स्ट्रोंगर। इट मेक्स यू स्ट्रोंगर, इट मेक्स यू फैट ऑल्सो समटाइम्स, बट स्ट्रोंगर। हाँ, ये रीजन। 3-4 साल बहुत खाए मैंने। बहुत। नहीं खिलाया नहीं, खिलाने के लिए कोई था नहीं। अच्छा ये देखो आप, एग्जाम्पल 16 इसी स्टेप से बताऊंगा मैं तुम्हें। एग्जाम्पल नंबर 16। अब आप क्वेश्चन देखोगे, संजीव, मोहन और आशीष पार्टनर हैं। इनका रेशियो दे रखा है 2:3:4। दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। दे ऑल्सो, अब ध्यान देना, हाँ, केस ए तो देखो बाय डिफॉल्ट ही लगेगा, लेकिन केस बी कब लगाने, जब क्वेश्चन में दिया हो। इसमें बोला दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। कि हमें ना इनका जो नीचे दे रखा है ना, रिजर्व, पीएनएल, लॉसेस, इनका इंपैक्ट दिखाना है, बट इनकी बुक वैल्यू से छेड़ाखानी नहीं करनी। मतलब ये तो कहना चाह रहे हैं, हमें ना तो रिजर्व बांटना है, ना सरप्लस बांटना है, ना लॉस को राइट ऑफ करना है। जैसा है वैसे ही लेकर चलना है। तो क्या करेंगे, अमाउंट टू बी एडजस्टेड निकालना। उसके लिए क्या होगा, पहले जनरल रिजर्व दिया हुआ है। स्टेप 1 जनरल रिजर्व लिखेंगे यहाँ पे सब लोग, 80,000। इसके बाद पी एंड एल का बेटा क्रेडिट बैलेंस है। पीएनएल का क्रेडिट मतलब सरप्लस,
अगर डेबिट होता तो लॉस होता है, लॉस। अभी सरप्लस है, लेकिन अब P&L क्रेडिट बैलेंस ये दे रखा है आपको 40,000। लास्ट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ब्रैकेट में डेबिट भी लिख दिया। इसका मतलब है कि आपका लॉस है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। ये दे रखा है आपको 30,000। अब ये सब करने के बाद आपका वैल्यू आ रहा है 90,000। पॉजिटिव है ना ये? ठीक है। नाउ कम टू स्टेप नंबर 2। इसमें हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। ये आप खुद करो। गेनिंग रेशियो के लिए याद रखना, ओल्ड रेशियो इनका दे रखा है 4, क्या था, 2:3:4, और इनका न्यू रेशियो दे रखा है 4:3:2। हाँ, ये सब वर्किंग है। चलो संजीव का निकालते हैं। हाँ, संजीव का न्यू रेशियो देखो कितना है, 4/2 नहीं, ऐसे देख, ऐसे 4+3+2 कितना होता है, 9। 9 में से कितना मिल रहा है, 4। क्या हुआ शेयर, 4/9। तो ऐसे लिखना 4/9 माइनस ओल्ड रेशियो देखोगे 2/9। तो पॉजिटिव आ रहा है ना ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फिर मोहन है, पहले भी 3/9, अब भी 3/9। नो गेन नो सेक्रीफाइस। अब आशीष का देखो, न्यू हो गया 2/9, पहले था 4/9, इसका -2/9 आ रहा है। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्लियर है बात? अब लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3। आपको एडजस्टमेंट अमाउंट देखना है, विच इज अवर 90,000, विच इज अवर पॉजिटिव फिगर। तो एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस, यानी कि हम यहाँ पे हैं। आपकी एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर है एस, एस कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू आएगी 90,000 था ना, 2/9 से मल्टीप्लाई करो, 20। बीइंग नरेशन आएगी, बीइंग रिजर्व सरप्लस एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एडजस्टेड। क्लियर है? ओके। इसमें क्या है, सेम, ये सब चीजें सेम रहेंगी, बस पार्टनर का एक का कैपिटल कम हो रहा है, एक का कैपिटल बढ़ रहा है, तो ओवरऑल कैपिटल सेम रहेगा। अगर ये हो जाए तो अब लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के क्वेश्चन 6 पे आएंगे और वो खुद से करेंगे। पेज नंबर 77। हाँ, अभी करेंगे, सेम ऐसा ही है, खुद से ट्राई कर। पेज नंबर 77 पे क्वेश्चन 6 करेंगे। लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, बड़ा बड़ा पूछते रहते हो बार बार, ये करना तुम्हें। क्या चीज?
बेटा सिर्फ आईएफआर और डब्ल्यूसीआर के अलावा बाकी सारे नॉर्मल रिजर्व है। रिजर्व है बेटा, रिजर्व तो ऐड होता है। हो गया? हो भी गया, बड़ा जल्दी हो गया यार। जब हो गया, हाँ यस। आपके पास रिजर्व के नाम पे क्या क्या है? जनरल है, कंटीजेंसी है, सरप्लस है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 60, 1 लाख 60 हजार आएगा ना अमाउंट एडजस्टेड। अब अगर जिनका ये हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब क्या है, हमारे जो क्वेश्चन बचे हैं उनको खत्म करेंगे। ये कॉन्सेप्ट डन है। पीयूष आयुष वाला, इसमें केस ए केस बी दोनों है। अबे केस ए कल वाला, क्या बात हुई? क्या समझा करो? अरे जनरल रिजर्व का केस ए है, केस बी है, पढ़ तो सही एक बार क्वेश्चन। हाँ। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हो गया, इसी में अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन 676। चलिए जी, क्वेश्चन 2 जिनका नहीं हुआ एक बार देख लें। पीयूष आयुष पार्टनर है, 2:1 रेशियो है। 1 अप्रैल 2015 में इन्होंने डिसाइड करा इक्वल पार्टनर बन जाएंगे, यानी 1:1 रेशियो हो जाएगा। विद आयुष कंट्रीब्यूटिंग 50,000 एज एडिशनल कैपिटल। ये इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसका कुछ नहीं करना हमें। आगे बोला, बैलेंस शीट जब बनाई गई तो इन्हें पता लगा इनके पास जनरल रिजर्व है 1,50,000 का। ठीक है, ये बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 15 होगा। बेटा डेट गलत लिख दी यहाँ पे, 31 मार्च 18 नहीं है, ये 15 है। ठीक है, पिछले साल का बैलेंस शीट। तो इनके पास रिजर्व था 1,50,000 का। अब पहला वर्जन तो ये कह रहा है, पहला केस तो ये कह रहा है, पार्टनर डू नॉट वांट टू शो
जनरल रिजर्व। तो मेरे को बताओ, ये वाला केस आ गया, केस बी। पार्टनर, नहीं केस बी नहीं है, सॉरी केस ए है। पार्टनर डू नॉट वांट टू शो जनरल रिजर्व। पार्टनर जब जनरल रिजर्व अपनी किताब में दिखाना नहीं चाहते, मतलब हटाना चाह रहे हैं, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके हटाएंगे? पार्टनर में कौन से रेशियो में? अब रिजर्व का तो देखो क्रेडिट बैलेंस होता है, हटाने के लिए क्या करोगे? तो जनरल रिजर्व करो सब लोग डेबिट, और इनका रेशियो है 2:1। 2:1 है ओल्ड रेशियो। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और पीयूष को देना है तो टू पीयूष कैपिटल अकाउंट और टू आयुष कैपिटल अकाउंट। केस ए है ये वाला। 1,50,000 जनरल रिजर्व है, 2:1 मतलब 2/3, 1/3, 1,50,000। मेरे को सुनाई दिया 1,50,000। नहीं नहीं, ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1 है, 2:1 है वाटे। केस ए पहला केस, ठीक है। कर दिया सबने? अंजी पीछे हो गया? अबे वो तेरा हो गया बेटा, जल्दी कर। इधर तुम्हारा हुआ बेटा, स्वास्थ्य हो जाए तो सेकंड वाला भी देख लो। सेकंड में साफ साफ लिखा है, पार्टनर वांट टू शो जनरल रिजर्व इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये शो करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या समझे? ये वाला केस पार्टनर वांट टू शो। तो क्या करोगे? अब देखो अमाउंट एडजस्टेड के लिए तो रिजर्व ही है, पॉजिटिव फिगर है। रेशियो निकालो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आयुष गेन कर रहा है, पीयूष सैक्रिफाइस, ठीक है ठीक है। 25,000 का मतलब है इस सेकंड वाला केस। देख लाइन पढ़े एक बार, ये वाला है ना केस बी। अब अमाउंट एडजस्टेड में तो यही तो है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो जो है यही है आपके पास, ये निकालो। 80,000 नहीं है यहाँ पे, 1,50। अब इसके बाद गेनिंग रेशियो निकालो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाकर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आयुष का बताओ, आयुष का पहले न्यू रेशियो हो गया 1/2, 1/2 हो गया न्यू। और पहले कितना था? 1 बाय, एलसीएम लो, 2 और 3 6, 2 की टेबल में 3 टाइम्स तो ऊपर भी 3, 2 टाइम्स तो ऊपर भी 2। तो ये 1/6 से कर रहा है भाई गेन। जो पीयूष है, पीयूष 1/2 माइनस, सॉरी कुछ गलत करा गया, 2, हाँ ये 2/3 होगा, सॉरी। ये करेगा बेटा सेक्रीफाइस, ठीक है। अब इसका है 1/3, 6 एलसीएम है, 3 - 2, ये 1/6 से क्या करेगा बेटा? तो गेन कौन कर रहा है? पीयूष। सेक्रीफाइस कर रहा है पीयूष। तो एंट्री बना दो बस। अरे गेन कौन कर रहा है? हाँ आयुष को डेबिट किया। आयुष क्यों कह रहे डेबिट में? अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक है। पहले पीयूष है, पीयूष गेन कर रहा है, आयुष नहीं, मैंने सुना आयुष डेबिट कह रहे थे बच्चे, इधर कोई कह रहा था, उसके लिए बोला। अरे यस सिग्नल कह रहा था। अरे मेरे कान तेज है भाई, मैं कान कमजोर नहीं है, मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। चलो, पीयूष, पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? आयुष, ठीक है। तू पैर मत लगा यहाँ पे, तू साइड कर देता है। तो पीयूष, पीयूष कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या कह रहे हो? अच्छा यार, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या?
एक मिनट पहले आयुष है पीयूष है? अरे ये था ना, ये गलती हो गई। चलो तो तुम ये बोलो ना कि भैया यहाँ पे नाम ऊपर नीचे कर दिया। चलो पहले क्या आएगा? पीयूष। दूसरा अब सही है। पीयूष क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। ये कर रहा है गेन। चलो अब ठीक है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। अरे भाई तो सही ये तो बता दे भैया, आपने ऊपर नीचे नाम लिख दिया, उसके हिसाब से तो मैं वैसे देखूंगा ना। ये बोला अगर ऊपर नीचे नाम लिख दिया। अच्छा वैल्यू क्या आएगी? 1.5 लाख का 1/6। 25-25। इसमें कोई शक किसी को? तो इसको भी टिक कर दे। देखो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, सारे टिक करते रहना ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना हमारी प्रैक्टिस से। अब एक बार पीछे आ जाओ, कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं था हमने? एग्जाम्पल 15 हो गया था। देख टिक नहीं कर रही है लड़की, टिक करा कर। अरे रुक जाओ। 14। 14 भी हो गया। रुक तो जाओ यार। कुछ नहीं बचा गया। एक बार 9 तो 10th पे आ जाओ, वो छोड़े हुए थे मैंने, तभी तो रखे थे सारे कॉन्सेप्ट की वेट कर रहे थे। अब बेटा 9 और 10 पे आ जाओ। 10 तो देखो होल्ड पे रखना अभी, पीछे बातें नहीं यार। 10 तो अभी होल्ड पे रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये, इसकी शुरुआत हम कल करेंगे। 9 पे आ जाओ। आप लोग आना बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 पे। अब ये जो 9 क्वेश्चन है ना, सुनना। 9 क्वेश्चन है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट हमारे लग रहे हैं और इसमें एंट्री मांगी है बस। ठीक है? क्या मांगी है? अरे क्या हो गया? क्या कह रही है? क्या हो गया? क्या डाउट है? यार मैं तो लड़का हूँ, दाढ़ी भी है। अच्छा श्वेता मैम दिख रही है, प्यार तो नहीं कर। वो सेक्रीफाइसिंग का बोला होगा, गलत वो भी नहीं है बेटा। वो सेक्रीफाइसिंग कह रही है तो भाई तू, कोई बात नहीं, प्यार में ऐसा होता रहता है अक्सर। इट्स ओके। अब एक बार एग्जांपल 9 में आना, लास्ट क्वेश्चन है फिर छुट्टी कर देंगे। देखो कौन कौन पार्टनर है, आशा रीना और चाहत। आशा रीना और चाहत है इनका। अरे अब हो गया ना, क्या हो गया? बाद में नहीं, अभी समझ, गेनिंग रेशियो लगाना है भाई। अब तो एग्जांपल 9 में आ सकता। सुनो, अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट करे हैं, सारे लगेंगे यहाँ पे। अब देखो क्या है, अब एक मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। जब ऐसे क्वेश्चन हम हमारे आते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन आपका 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें सीधा बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इसमें पता है सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? क्या 11th क्लास में एंट्री तो हम बनाते थे, ट्रांजेक्शन दी रहती थी, एंट्री बनाते थे। इसमें क्या है, आपको खुद से ढूंढनी है ट्रांजेक्शन और खुद से बनानी है एंट्री। अब इसकी ट्रिक मैं बताता हूँ क्या है। जब आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि कोई एंट्री ना छूटे, तो यू शुड फॉलो कॉन्सेप्ट। कि कौन से कॉन्सेप्ट से हमारी एंट्री होना शुरू हो गई थी बेटा? कौन से कॉन्सेप्ट से एंट्री होना शुरू हो गई थी बताओ? सेकंड वाले से, गुडविल की, फिर रिवैल्यूएशन की, फिर रिजर्व की। यानी कि हमारे 3 कॉन्सेप्ट में हमने जर्नल एंट्री करना सीखा। तो आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करो और उनकी एंट्री को देखो। अगर उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है तो इसका मतलब वो एंट्री होगी।
तो कॉन्सेप्ट 2 मैंने तुम्हें गुडविल का सिखाया था। ढूंढो गुडविल है क्या। गुडविल दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखी है। एडजस्टमेंट में गुडविल देने का मतलब पुरानी गुडविल है या न्यू गुडविल है। देखो सुनो, पुरानी गुडविल ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बैलेंस शीट में दी होगी। ओके, न्यू गुडविल हमेशा नीचे दी होगी एडजस्टमेंट में, क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा निकली है ना, पहले नहीं रिकॉर्ड हुई, अभी निकाली आपने। तो ये नीचे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, ये कौन सी गुडविल है, न्यू। क्या करते हैं न्यू गुडविल को, कंपनसेट। अब कंपनसेट से पहले आपको यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है ओल्ड वाला 2:2:1, और नीचे दे रखा है न्यू रेशियो है इक्वल। पहला काम ये करो बेटा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालो। ये क्वेश्चन करने के लिए तो आज तक गेनिंग वाला लगाइए भाई। एग्जाम्पल 9। आशा, रीना और चाहत 2:2:1, न्यू रेशियो 1:1:1। गेनिंग का लगाओगे फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। आशा का बताओ 1/3 माइनस 2/5, कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, -1/15। ये क्या कर रही है आशा, सेक्रीफाइस। आर का बताओ, सेम होगा। अब देखो चाहत तो सबकी चाहत है, इसलिए गेन कर रही है वो 2/15 से। चाहत क्या कर रही है, गेन। चाहत है ना, कर सकती हो। ठीक है, अब आपको ये पता लग गया ना। अब आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है हमारा, गुडविल। तो कॉन्सेप्ट 2 के बेसिस पे आपको यहाँ एंट्री करनी। मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, वैसे एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, पहले हम कॉन्सेप्ट 2 की एंट्री करेंगे। गुडविल 1.5 लाख रुपए, एंट्री क्या होती है बेटा, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। तो हमारी चाहत का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो, और आशा का कैपिटल अकाउंट और रीना का कैपिटल अकाउंट कर दो क्रेडिट। अच्छा, चाहत का अमाउंट निकालना 1.5 लाख है ना, 10,000 है। 2/15 20,000 आएगा, ठीक है। अच्छा एक ट्रिक बताओ तुम्हें, एक ट्रिक बताओ, अब तुम समझ सकते हो शायद, अब इतना आगे पहुंच पहुंच चुके हम हैं। देखो, या तो तुम ऐसे करते, दोनों का 150 इंटू 1/15 है ना, 150 इंटू 1/15 है, तो इनका 10-10 हजार आएगा। अब क्या है, यहाँ पे तो इजी लग रहा है, अब कहीं पे क्या है, ये सेक्रीफाइसिंग शेयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। हाँ, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। उसकी ट्रिक बताओ। जब आप यहाँ पे, आपको याद है जब मैं ये करवा रहा था, आपको मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिखना सिखाया था, याद है, याद है। इनका एलसीएम बेटा जब सेम रहता है, आप इनको ऐसे लिख सकते हो कि आशा और रीना का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, आपसदारी का 1:1, आपसदारी। अब आपको पता है ना, इनका आपसदारी का 1:1 है, और इनके पास बांटने के लिए 20,000 है, तो आप 20,000 का हाफ हाफ करो, कितना आएगा, 10। और वैसे भी करते तब भी 10-10 आ रहा है। समझे ना, ट्रिक है ये छोटी सी, जिससे टाइम सेव होता है। अभी क्या है, इसमें तो तुम्हें इजी लग रहा होगा कि भैया क्यों करें ऐसे, इससे हो तो रहा है। अब सोचो ना, अगर मैं दे दूं तुम्हें फिगर 2,10,000, 2,10,000 करो 1/15, जरा लगेगा ना थोड़ा दिमाग। अगर गुडविल का अमाउंट 1.5 लाख ना होता, 2,10,000 होता, लगता ना थोड़ा सा दिमाग। इसलिए उतना दिमाग ना सिर्फ यहाँ पे न लगाओ। आप
2,10,000 का 2/50 निकालो, इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। वंस यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू ना, आपस में इनका जो रेशियो है ना गेनिंग रेशियो का, उसमें बांट दो, विच इज 1:1, हाफ हाफ। 2:1 रहता तो 2/3 1/3, 4:1 रहता तो 4/5 1/5। शॉर्टकट है ये, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा हूँ। क्लियर है बात ये? नरेशन क्या आएगी? बीइंग गुडविल कंपनसेटेड या एडजस्ट, ठीक है वो भी। चलो कॉन्सेप्ट 2 लग गया ना। कॉन्सेप्ट 2 के बाद क्या सीखा? रिवैल्यूएशन। कॉन्सेप्ट 3 की बातें करते चलो। कॉन्सेप्ट 3 की बातें भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे, आप अगर चेक करोगे ना। कॉन्सेप्ट 3 के लिए सेकंड पॉइंट दे रखा है, बेटा बैड डेट्स हुए आपके 40,000, बताओ क्या होगा? बैड डेट्स हुए, डेटर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? नुकसान है। रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? तो इसमें एंट्री बनेगा, पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, डेटर की वैल्यू कम हो रही है ना, टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर है बात ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितने से हुआ? 40,000 40। अभी बात खत्म नहीं हुई, इसके साथ एक और वर्जन है। इसके साथ इन्होंने बोला अब प्रोविजन वॉज टू बी मेड 5% ऑन द डेटर्स। अब मेरे को बताना, लॉजिकली बताना, आपकी किताब में डेटर पहले थे कितने के? 2,60,000 के। अभी अभी आपने डेटर कम करे, अब मेरे को बताओ ना। 2,60 के थे, 40 से तो गए, अब आपके पास अच्छे वाले डेटर कितने बचे? 220 के बचे। अब आपका यहाँ पे बोला है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी पेड 5% ऑन डेटर, ये हमेशा बैड डेट हटाने के बाद जो डेटर बचेंगे उस पे लगेगा। याद है 11th क्लास वाला कॉन्सेप्ट? वही लग रहा है यहाँ पे। वहां पे जब भी हम नया प्रोविजन बनाते थे ना, बैड डेट को हटाकर बनाते थे, ठीक है ना। बैड डेट्स हटा, जो बचा हुआ डेटर है उसी पे ये नया वाला प्रोविजन बनेगा। 220 है ना, 220, 220 का 5% अगर करोगे 11,000 आएगा। ये कौन सा प्रोविजन है? अब चेक करो क्वेश्चन में, लेकिन पहले से प्रोविजन भी था। कितना है? अब मेरे को बताओ ना, प्रोविजन आपका मैं बताता हूँ नेचर क्या रहता है प्रोविजन का, एसेट या लाइबिलिटी? अब पहले लाइबिलिटी 20 की थी, अब वो कह रहे हैं अब लाइबिलिटी को 11 कर दो। 20 की लाइबिलिटी को 11 कर दो, फायदा या नुकसान? फायदा ही है। नुकसान क्यों कह रही तू? पीछे फायदा होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है ना, फायदा है, कम नुकसान है ना आपका, कम पैसा देना पड़ेगा, तो 9,000 का फायदा हो रहा है। अब इसे डील कैसे करेंगे? लाइबिलिटी का बैलेंस रहता है क्रेडिट बैलेंस, खत्म करना है, तो लाइबिलिटी क्या होगा? डेबिट। लाइबिलिटी का नाम क्या है यहाँ? तो यहाँ आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेबिट, और रिवैल्यूएशन में चला जाएगा क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 9,000 9,000, ठीक है ना। ये एंट्री बनेगी। एक तो बैड डेट्स का आपने इफेक्ट डाला और एक आपने प्रोविजन का इफेक्ट डाला, इस तरीके से डील करें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब ये मेरे को बताओ, अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ आपका। कॉन्सेप्ट 3 में याद करो, जब हम रिवैल्यूएशन करते थे तो एंड में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता था। मेरे को जज करके बताओ, डेबिट में नुकसान आया, क्रेडिट में फायदा आया, 40 माइनस 9 करोगे तो कितना बचा? अभी 31,000 प्रॉफिट का बैलेंस बचा या लॉस का बचा? लॉस का ही बचा, डेबिट साइड ज्यादा बड़ी है। अब लॉस को कौन झेलेंगे? पार्टनर झेलेंगे। तो तीसरी और आखिरी एंट्री में आशा, आशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट। और देखो डेबिट में बच रहा था ना, लॉस का बैलेंस खत्म करना है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब एग्री कर रहे हैं मेरी बात पे? लॉस ऐसे पता लगा बेटा डेबिट में,
40 क्रेडिट में देख, तो डेबिट 40, 9 गया, 31 बचा डेबिट में। न्यू रेशियो में जाएगा तो भाई गेनिंग वाला ज्यादा नुकसान नहीं झेलेगा। कितना आया? 31,000। अब इसको 2:2:1 यानी कि 2/5, 2/5, 1/5 में बांट। 31,000 इंटू 2/5, 31,000 इंटू 2/5 और 31,000 इंटू 1/5 कितना? 12,000, 12,400, 12,400, 12,400, 6,200। क्लियर है यहाँ पे बात? कॉन्सेप्ट 3 इज डन ना। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट 4 विच इज रिजर्व, सरप्लस एंड लॉसेस। इसको ढूंढना पड़ेगा, ये नीचे नहीं दिया रहेगा, ये ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। मेरे को देखकर बताओ बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दिख रहा है क्या? क्या करेंगे रिजर्व देखा जैसी? किस में ऐड करेगी? तो कल नहीं आई थी क्या? कल क्या केस करा? परसों नहीं आए थे? परसों क्या केस करा? परसों क्या बताया? यहाँ कहीं लिखा है? मेरे को बताओ, यहाँ कहीं लिखा है कि रिजर्व नहीं बांटना? नहीं लिखा ना। मैंने क्या बोला आज? जो आज केस करा ना भाई, उसके लिए लिखा रहेगा कि आपको रिजर्व बांटना है। यहाँ कहीं लिखा है क्या? जब नहीं लिखा तो क्या करो, बांट दो ना यार, क्यों टेंशन ले रहे? ठीक है ना। आपको रिजर्व दिख रहा है ना, कौन से 4 का, कौन से 4 का रिजर्व आप बांट दो। क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू रीनास कैपिटल अकाउंट, टू चाहत कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। देखो रिजर्व कितना है आपका? 2 लाख रुपए। अब 2 लाख को बांट दो भाई 2:2:1 में, 2/5, यह आएगा 80,000। 80, 80 तो सी, ठीक है, 80, 80, 40 आठ, ठीक है। चेक करो रिजर्व और कोई तो नहीं है? रिजर्व हो गए सारे? हो गए रिजर्व। अब एसेट साइड में चेक करो, लॉस तो नहीं है कोई? मेरे को देखकर बताओ एसेट में लॉस है क्या? है क्या? नहीं है, बस खत्म क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। 4 नंबर को ये बड़ा है कि कितनी एंट्री है यहाँ। छोटा क्वेश्चन है ये, अभी तो कल करेंगे एग्जाम्पल 10 से। हो गया बेटा? ये तो डाउट तो नहीं है ना? होमवर्क टीएस ग्रेवाल से मिलेगा आज तुम्हें? अभी है नहीं मेरे पास, घर पे पड़ गया। बिजनेस स्टडीज के भी लेक्चर देख लेना तुम।